चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एपी को आज, जो कि एपी 10th चैप्टर के कितने चैप्टर में 5 में है। और एपी को देखते हैं, किसको देखते हैं? एपी को देखते हैं, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं, और हिंदी में जो है इसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इसी को हमको देखना है। इससे जो है मेनली बिहार बोर्ड में कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन एपी से पूछे जाते हैं, और बहुत इजी में सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। इसलिए सब लोग का हम ध्यान चाहेंगे, जो बोर्ड पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा और देखेंगे जो कैसे क्या होता है। मान लीजिए आपको ऐसे कोई टर्म दिया रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे करके दिया रहेगा। ऐसे करके जनरली दिया जाता है ना, जो 2 4 6 8, उसके बाद आगे क्या होगा। इससे आगे देखिए, यहाँ पे तो आप लोग आसानी से बतला देंगे जो यहाँ पे आगे क्या होगा। क्या होगा? यहाँ पे आगे 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, उसके बाद क्या दे देंगे? यहाँ पे हम 10 दे देंगे। सभी को बोलना है जिसको समझ में आता है। यहाँ पे तो हम आसानी से दे दीजिए, यहाँ पे 10 होगा। अगर मान लीजिए इसी में जो हम आपको बोल दे, ये मान लो यहाँ पे तुम लोग 10 बतला दिया, इसी में हम तुम लोग से पूछ दे क्या इसमें जो है 100 कितने नंबर पे आएगा। जैसे 10 1 2 3 4 5 नंबर पे आया ना, वही हम पूछ देंगे जो इसमें 100 कितने नंबर पे आएगा। अब कैसे आएगा वो भी तो हमको ध्यान में देना है ना, वो भी देखेंगे जो आखिर 100 कितने नंबर पे आएगा और कैसे आएगा। इसी सब के देखो, इस दोनों में सब में जो श्रेणी मतलब सीढ़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। देखेगा जहां पे भी सीढ़ी रहता है, चाहे छत का सीढ़ी हो या बांस का सीढ़ी बना रहता है, देखना सब में जो गैपिंग जो बना रहता है, अरे सीढ़ी तो ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही सीढ़ी रहता है ना। ये देखोगे दोनों के बीच का जो गैपिंग रहता है दोनों सेम रहता है। कभी भी गौर से देखना, चाहे बांस का हो या छत का हो सीढ़ी, जो भी सीढ़ी हो, अगर दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का दूरी है तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का दूरी होगा। फिर नीचे में जो भी होगा वो 5 सेंटीमीटर का दूरी होगा। क्या होता है? दूरी सब में सेम रहता है, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर का मतलब ही होता है, समांतर तुम लोग को 9th में पढ़ा होगा, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस दूरी बराबर हो तो उसको हम समांतर बोलते हैं। कि समांतर हो लेकिन सीढ़ी के जैसे हो। कैसे हो? सीढ़ी के जैसे हो। तो वही तो हमको इसमें पढ़ना है। देखो कैसे इसमें ये समांतर सीढ़ी, इसका नाम क्यों पड़ा। देखो दोनों के बीच, सबके बीच में तुमको कुछ कॉमन लग रहा है तुम लोग को। इस दोनों के बीच में देखते हैं 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। सभी लोग बोलेंगे जिसको समझ में आ रहा है 2 का है। इसमें भी देखेंगे तो 2 का ही डिफरेंस लगेगा, इसमें भी देखेंगे तो 2 का ही लग रहा है। जहां देखिए आप 2 का ही लग रहा है ना। कभी कोई भी ऐसा टर्म कहे न दिया रहा है, सब में कुछ न कुछ ऐसे समानता दिया ही रहेगा, जो दोनों में कुछ डिफरेंस रहेगा या दोनों में कुछ ऐसे समानता रहता है जिससे उसको हम पहचान जाएंगे। देखिए ये तो हो गया जो एपी। अब हम इसमें देखेंगे जो कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहला नंबर पे इसमें कौन है? 2 है। 2 है तो पहला नंबर को हम A1 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A1। पहले वाले को क्या लिखेंगे? A1। A1 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। हो गया? प्रथम पद बोलते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। उसी टाइप से एक हो जाते हैं डी क्या होते हैं वो भी हम बतलाएंगे अभी। डी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। कभी कभी तुम लोग को ये देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच का सार्व अंतर 3 है। ये मत समझना जो सार्व अंतर होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी। अधिकांश जगह तुमको डी देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं 1-2 सवाल है जहाँ पे लिखा रहता है सार्व अंतर। समझ गया? उसके बाद एक होते हैं एन। क्या होते हैं? एन। एन मीन्स होते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। एक होते हैं एन और एक होते हैं टीएन। एक होते हैं एन और एक होते हैं टीएन। इसमें ये हो जाएंगे टर्म नंबर, इसको बोलते हैं टर्म नंबर। टर्म नंबर। अगर ये सब अगर किन्हीं को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। A1 किसको बोलते हैं? हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, प्रथम पद को बोलते हैं। जैसे प्रथम पद ये हुआ ना। डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। उसके बाद एन हो गया मतलब नंबर ऑफ टर्म। इसी में हम तुमको बोल देंगे यहां तक अगर मान लो हम 100 दे दिए, बोलेंगे इसमें कितने पद हैं। अब तुम गिन के बताओगे जो 2 4 6 8 10 12 14
ऐसे करके 100 तक लिखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जिसके वजह से जो हम तुरंत निकाल लेंगे, और वो जो निकालेंगे जो कितने टर्म है वही एन कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? एन कहलाते हैं। अगर तुमसे हम यही इसमें पूछ दें इसका 50वां पद कितना होगा, जैसे 5वां पद 10 था ना, उसी तरह से पूछेंगे 50वां पद क्या होगा, तो उसी को हम बोलते हैं टीएन, टर्म नंबर। 50वां पद कितना होगा तो उसको बोलते हैं टीएन, टर्म नंबर। अब हम A1 देख लिया, फर्स्ट टर्म तो समझ गए। अब देखो हम डी कैसे निकालते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 सवाल बनाएंगे अपने आप। ये इंग्लिश हम लोग को देखना नहीं है, वैसे हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। मेनली हमको याद रखना है जो आखिर क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो समझ गए, पहला पद जो भी होता है उसको हम A1 बोलते हैं। इसी को हम अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A2, ये हो जाएगा A3, A4, A5, ऐसे करके जो दिया रहेगा लिख लेंगे। वो सब लिखना भी नहीं है, जो जैसे जरूरी होगा हम बतलाएंगे। तो चलो अब डी देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। किसी भी एपी में 3 चीज तुमको निकालना होगा, या तो ए तो पहले दिया रहेगा, डी निकालना होगा दूसरा नंबर, और इस दोनों में से कोई एक दिया रहेगा या नहीं तो तुमको निकालना होगा। इस दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना होगा। किसी भी एपी के लिए 4 चीज जरूरी होता है। 4 चीज क्या होता है? जरूरी होता है। तो देखो इसमें हम कैसे क्या करते हैं, डी कैसे निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं। डी हम क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या हो गया है? 4। 4 में से हम 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो गया? 2 हुआ। उसी तरह इसमें से भी घटाएंगे इसको, मतलब आगे वाला में से पीछे वाले को घटाएंगे। ऐसे तो याद रहेगा ना, आगे वाला में से पीछे वाले घटाएंगे। ये आगे वाला, इसमें से इसको घटा देंगे पीछे वाला। ये आगे वाला हुआ तो इसके पीछे वाला में घटा देंगे। और इसी तरह जो है 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख रहे हो दोनों सब में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब डी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मान लो ये डी निकालना समझ गया तुम लोग सभी? डी निकालना तो समझ गया ना। ये एन या तो टीएन, ये तो तुम्हारे सवाल में दिया ही रहेगा एक। अब हम देखते हैं जो किसी भी कैसे हम समझेंगे जो एपी में है या नहीं है, ये भी तो समझना है ना। आखिर कैसे समझेंगे जो एपी में है या नहीं है। अपने मन से तो हम नहीं बोल देंगे एपी में है, तुमको दिया रहेगा जो बतलाओ ये एपी में है या नहीं है। मान लो हम 2 पद देते हैं तुमको, देखो 2, 4, 6, 8, एक ये हो गया, और दूसरा नंबर ये देखो 3, 5, 9, 11, 13, ये हम दिए। उसके बाद डॉट डॉट जो भी हो अपना आगे। दोनों हम बोलते हैं क्या, ये दोनों, ये पहला नंबर सवाल हो गया और ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। क्या इसमें से तुम बतलाओ जो कौन एपी में है, कौन सा एपी से सब लोग का परिचित हो गया। ये एपी किसको बोलते हैं। अब तुम लोग से पूछेंगे दोनों में से बतलाओ कौन एपी में है, कौन एपी में है। अगर मान लो तुम में से यही पूछेंगे यहाँ पे बतलाओ कौन आदमी है, कौन गाय है, कौन भैंस है। सबका तो पहचान होता है, जिसके पास 2 हाथ होगा, 2 पांव होगा, एक मुंह होगा, एक नाक होगा, तो आदमी होगा। इतना ही है ना मेनली। उसी तरह जिसमें डी हो, डी जिसका बराबर हो वो एपी में होगा। इसमें से 2 कभी फिलहाल हम 2 को देखेंगे, इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर डी जो इक्वल होगा दोनों का तो वो एपी में होगा। जैसे मान लो 4 में से 2 घटाएंगे, ये जो बराबर हो जाएगा 6 में से 4 का, तो क्या हो जाएगा वो एपी में होगा। 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। 6 में से 4 गया 2 हुआ, दोनों बराबर है। यहाँ पे डी, यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे निकाले हम। 2 ठो को लिए हम, मेनली 3 ठो लिए, समझो ना। इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो वो क्या हो जाएंगे? एपी में होंगे। उसी तरह इसमें देखो, इसमें से किसमें घटाएंगे? किसमें से घटाएंगे? 5 में से किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे। और किसको घटाएंगे? ये 9 है, 9 में से 5 को घटाएंगे। 5 में से 3 गए 2 हुआ, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर में था, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। इसी तरह से तुम लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछा जाएगा, इसमें से बतला कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। जैसे एक सवाल देखो, 2, 4, 8, 16, 2, 4 और 8, 16, 2, 4 और 8, 16। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये एपी में है, क्या एपी में है। तो कैसे समझेंगे एपी में है या नहीं है? क्या करेंगे इसमें? किसमें से किसको घटाएंगे? 4 में से 2। 4 में से 2 को घटाएंगे। और किसमें से किसको घटाएंगे? 4 में से 8। किसमें घटाएंगे? 4 में से 8। 4 में से 8 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे। 8 में से 4। ध्यान कहाँ पे रहता है? छप्पर पे सब लोग का। क्या 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों बराबर हैं क्या? नहीं बराबर है, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, नोट एपी है ये।
इसी तरह से समझ जाओगे कि कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। मान लो इसी तरह से अगर तुम लोग का और एक सवाल दिया है, बहुत सारे बच्चे जैसे बट्टे वाले देखते हैं तो वो देखते हैं उसके पसीना निकल जाते हैं। जैसे 2 हो गया, 5/2 हो गया, 2, 5/2, उसके बाद 3 और 7/2, 3 और 7/2 ये दिया रहेगा। अब तुमसे पूछ लेगा जो एपी में है या नहीं है, 2, 5/2, 3 और 7/2 ये पूछेगा जो एपी में है या नहीं है। तो कैसे इसको समझेंगे जो एपी में है या नहीं है? वही काम करेंगे सबके लिए तो बात बराबर है ना। किसको हटाएंगे? 5/2 किसमें से किसको घटाएंगे? 5/2 में से 2 5/2 में से 2 को घटा देंगे। और किसमें से किसको घटाएंगे? 3 में से 5/2 को घटाएंगे। अगर मेरा मन होगा तो हम आगे वाले को भी घटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 ठोक हम घटाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे ना तो मन करेगा तो हम इसमें से भी इसको घटा लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। बस आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो बट्टा पर का घटाओ तो सबको आता ही होगा। तो चलो यहाँ पे एलसीएम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 2 हो जाएगा तो 5 से कम 5, अरे 2 दूना 4 हो जाएगा ना। और इसी तरह इधर भी एलसीएम 2 हुआ और 6 - 5 ही होगा ना। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं, हम एलसीएम लिया है। यहाँ पे एलसीएम लघुत्तम लिया, बट्टा पर का घटाव किया। देखो 5 में से 4 कितना हो गया? 1/2 हो गया। और इधर भी 6 में से 5 1/2 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है ना? बराबर है तो किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। ऐसे निकालना समझ जाएगा ना जो एपी में कौन है या नहीं है। अब तो नहीं समझोगे जो बट्टा में है तो हमसे होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना जो बट्टा में है तो कौन सा भारी बात है जो नहीं हमसे बनेगा, बन जाएगा। और जनरली तुम्हारे एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, यही पूछेगा बट्टा वाला। जब विद्यार्थी देख के जिसको नींद आ जाता है, जैसे तुमको भी नींद आ रहा है वैसे वहां पे एग्जाम में भी नींद आता है। इसलिए अच्छे से देख लो, अभी काम देगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा, बतलाओ ये एपी में है या नहीं है। जैसे देखो, देखते हैं कौन बच्चा पहले इसका जवाब दे पाता है। ये ए हो जाएंगे, उसके बाद हम 2A दिए, उसके बाद 3A दिए, उसके बाद 4A दिए, ऐसे करके डॉट डॉट करके। बतलाओ ये क्या एपी में है या नहीं है? बतला सकते हो कोई जो ये एपी में होगा या नहीं होगा? एपी में होगा। कैसे होगा एपी में? वही तो देखो कैसे, क्या करेंगे, किसमें से किसको घटाएंगे? 2A में से 1A को 1A या ए डायरेक्ट बोलेंगे, ए घटाएंगे। उसी तरह 3A में से 2A को घटाएंगे। 2A में से ए गया, मतलब 2 में से 1 गया तो कितना हो गया? 1। तो ये ए हो गया। और 3A में से 2 या 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1। ए बराबर ए हुआ। क्या एपी में है या नहीं है? एपी में। अब तुम लोग के मन में ये भी दिमाग होता होगा ना, सर यही इसी दोनों में सम क्यों घटाते हैं? इसमें इस तीनों में सम क्यों नहीं घटाते हैं? इसको छोड़ दीजिए, इसी तीनों में सम को घटा के दिखला दीजिए। कभी कभी तुम्हारे सवाल में ऐसा भी होगा, ये 3 ठो ठीक से दिया रहेगा, ये 4वीं वाला जो है ठीक से नहीं दिया रहेगा। जैसे देखो, हम तुमको दिखला देते हैं किसी पे सवाल। जैसे मान लो यहाँ पे घटाना, तो 4A में से किसको घटाएंगे? 3A को घटाएंगे ना। यहाँ पे भी तो ए आ रहा है ना, सब बराबर आ रहा है, ये तो एपी में है। इसी तरह अगर तुम लोग को सवाल ऐसे दिया रहा है कहीं कहीं पे, तो देख लो 2, 4, 6, 2, 4, 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14 या नहीं तो 12, ऐसे करके दिया रहेगा। अब तुमको बतलाया जाएगा, बतलाओ ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है? बतलाओ कोई। क्यों नहीं है एपी में? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 तो बराबर है। नहीं होगा ये एपी में। क्या बोले, थोड़ा और आगे भी दिमाग लगा ना। कभी कभी अगर तुम ये मत पूछ देना जो फुल टॉस क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इजी थे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, हो गया बात बराबर, ये एपी में है। ऐसा जो एग्जाम लेता है वो भी तुमसे बेवकूफ नहीं रहता है। कभी कभी हम इस सबको भी देखेंगे जो आखिर क्या है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो हम एक बार सबको देख लेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट तो टाइम जाएगा, तो देख लेंगे। जैसे देखो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे देखो 10 में से 6 गया कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। क्या ये बराबर है सब? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये एपी में नहीं होगा। तो समझ गया एपी कैसे जानेंगे एपी में है या नहीं है? समझा या नहीं समझा? समझ गए। अब मान लो एक चीज और हम यहां से देखते हैं। तुमको हम दे देंगे जो 2, 4, 6, 8 यहां तक दे दिए। अब जो हम इसमें बोलेंगे जो आगे वाला पद बतलाओ क्या होगा, तो बतला सकते हो ना। आगे वाला पद हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 12, उसके बाद क्या लिखेंगे? 14। कैसे लिख रहे हैं? इसमें किसको हम जोड़ रहे हैं? 2 को जोड़े। 2 आखिर चीज क्या है? क्यों हम 2 ही को क्यों जोड़ते हैं? सार बनता है। जो डी होता है उसी को हम जोड़ते हैं। जैसे देखो 4 में से 2 गया तो कितना हुआ? 2। 6 में से 4 हुआ तो कितना हो गया? 2। तो किसी भी एपी का अगर हम आगे वाला पद लिखना हो तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे?
डी को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? डी को जोड़ते हैं। अगर तुमको सवाल दिया रहेगा ए दिया है 10, ए दिया है 10, ए मतलब A1 10 दिया हुआ है, डी तुमको 5 दिया हो, अब बोलेंगे इस एपी का 4 पद लिख के दिखलाओ, तो लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे? पहला पद तो दिया हुआ है कितना? 10। दूसरा पद कितना हो जाएगा? 15। क्यों होगा 15? क्योंकि डी 5 है, इसको हम जोड़ते जाएंगे। अब अगला पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद अगला पद क्या होगा? 25। उसके बाद अगला पद क्या होगा? 4 तो हो गया वैसे जो। क्यों हम इसको डी यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना सबको? इस टाइप का भी क्वेश्चन बना लोगे। अगर तुमको ए दिया है और डी दिया है और तुमसे पूछे जो बतलाओ जो 4 पद इसका क्या होगा, तो लिख सकते हो। इसी तरह अगर तुमको ये डी निकालना भी समझा दिए हैं, एक चीज और देख लो डी कैसे निकालते हैं। एक बार तुम्हारे सवाल लेके हम चलते हैं। सवाल दिया हुआ है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। सबसे पहले हमको बतलाओ क्या ये एपी में है? सबसे पहले हमको बतलाओ क्या ये एपी में है? अगर एपी में है तो इसका डी क्या होगा? अगर एपी में होगा तो इसका डी क्या होगा? और एपी में नहीं है तब तो डी होगा ही नहीं। तो बतलाओ क्या ये एपी में है? एक ही क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे हैं, क्या ये एपी में है? देखो पहले किसमें से किसको घटाएंगे? इसमें से इसको घटाएंगे ना। एक में से 3 को घटाएंगे, कितना हो गया? -2। और इस एक में से घटाएंगे ना, -1 में से किसको घटाएंगे? -1 को। ये भी कितना हो जाएगा? -1 में से तुम -1 को घटा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? -2। अरे तुम्हारे पास -1 रुपया था ही, फिर मतलब किसी का 1 रुपया कर्ज लिए ही हो पहले से, फिर जाके 1 रुपया उससे कर्ज ले लियो तो कितना रुपया? 2 रुपया कर्ज हो गया ना, तो -2 हो गया। इसका मतलब ये एपी में है। और जब भी ये एपी में है तो -2, जब भी ये निकल रहा है तो वही डी होगा ना। तो डी हो गया। ये समझ गया डी कैसे निकालते हैं? माइनस वाले सवाल रहो या प्लस वाले सवाल रहो, निकाल सकते हैं। ये एपी में निकाल सकते हैं ना। अब देखो तुमको जैसे यही बतलाए थे, जहां तक हम लोग क्या सीखे हैं, कोई भी एपी में है या नहीं है वो समझना। जो कोई भी पद एपी में है या नहीं है वो समझ जाएंगे। किसी एपी का अगर हम ए दे देंगे और डी दे देंगे तो उसका जो है अगला पद क्या होगा वो लिखना हम लोग जान गए हैं। उसके बाद कोई एपी में जो है उसका डी निकालना भी समझ गए हैं। अब देखते हैं किसी एपी में मान लो हम ये एपी दिए हैं, उसमें से बोल देंगे जैसे 2 4 6 8 दिए हैं, ऐसे करके डॉट डॉट करके आप बोल देंगे इसका 50वां टर्म कितना होगा। 50वां टर्म कितना होगा ऐसे करके तुमसे पूछ देगा। कोई जरूरी नहीं 50वें टर्म पूछेगा, बोल देगा 10वां टर्म क्या होगा, 5वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, फिर 12वां टर्म क्या होगा, ये सब पूछ देगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है जिसको हम A1 या TN बोले थे ना, या AN बोलो या TN बोलो। तो ये AN बराबर होते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। A प्लस n-1 इंटू डी। एक इसको बोलते हैं प्रथम पद को। n तुमको दिया रहेगा, ये जो 50वां पद या 10वां पद या 12वां पद कितना होगा, एक तो एक वैसे ही होगा। डी तो सार्वंतर जिसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिख लो सभी। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सभी लोग लिख लो an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। एपी का सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। क्या होते हैं? an या tn बराबर, an लिखो या tn, जनरली an ही लिखा रहता है तो an ही लिख सकते हो। तुम्हारे बुक में कहीं कहीं tn लिखा रहेगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, जहां a क्या हो जाते हैं? प्रथम पद हो गया, प्रथम पद लिख भी देते हैं। n क्या हो जाते हैं? पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी बराबर क्या हो जाते हैं? सार्वंतर। डी बराबर हो जाते हैं सार्वंतर। यहाँ पे कोई समझने में दिक्कत नहीं है। A प्लस n-1 इंटू डी। जल्दी जल्दी हाथ थोड़ा बढ़ाइएगा। an या tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, जहां a हो जाते हैं प्रथम पद, n हो जाते हैं पदों की संख्या और d हो जाते हैं सार्वंतर। ये सब अगर समझ गए होंगे तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है। ये a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर सार्वंतर, अगर ये समझ गए तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहीं पे हम एक दिए हुए हैं 2 4 6 8 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? यहाँ पे a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कितना है वो पूछ रहे हैं। 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d इसमें हम कितना निकाले हैं? d कितना हो जाएगा इसमें? 2। 2 हो जाएगा।
एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना नंबर हम टर्म पूछ रहे हैं, 50 नंबर ना, हाँ। एन 50 हो जाएगा। 50वां पद अब कितना होगा वो हमको निकालना है, तो इस फॉर्मूला पर हम रख देंगे। फॉर्मूला तो तुमको पता है, ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, लिख दिया और कुछ नहीं कर रहे, बराबर 2 प्लस 50 में से गया तो तुम लोग को पता होगा बदमाश पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाले का यूज होता है। 50 में से गया तो कितना हुआ 49 इंटू 2, तो 2 हो गया और 49 दूना कितना गुना करोगे तो 98 हो गया, सॉरी ये प्लस का साइन है 98, तो 2 और 98 कितना हो जाता है 100। इस एपी में अगर तुम 2 जोड़ते जाओ तो 50वां टर्म में कैसा पद आएगा जो कितना होगा 100 आएगा, 100 आएगा। समझ गए ये। मान लो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे जो 50वां पद ही 100 होगा, ये भी हो जाएगा ना। तुम लोग के मन में होता होगा नहीं जी सर झूठ बोल रहे हैं, जो 50वां पद ही 100 कैसे होगा, हम नहीं मानेंगे जो 50वां पद 100 होगा, इसको भी तो प्रूव कर सकते हैं। देखो मान लो हम तुमको दिए यहाँ पे 50वां टर्म नहीं दिए, हम तुमसे ये पूछ देंगे इसका 100 जो होगा जो कौन सा टर्म होगा, यही 100 निकला है ना, जो 100 जो है कौन सा पद होगा, समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ना, यही हम देखेंगे कि 100 जो है कौन सा इसका टर्म होगा, कौन सा पद होगा। ये तुमको 100 जो अंतिम वाला जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहता है, एन दिया रहता है, क्या दिया रहता है। तो यहाँ से देखो ए तुमको पता है कितना है 2 है, डी कितना पता है 2 है, और एन कितना पता है, कितना है एन 100। यहाँ से तुमको निकालना अब क्या है, एन निकालना है ना, पदों की संख्या, मतलब ये पूछ दे कौन सा पद है तो समझ जाना एन निकालना है, क्या बोलते कौन सा पद है तो समझ जाना एन निकालना है। और तुमसे ये पूछ दे जो इसका 10वां पद कितना होगा या 11वां पद कितना होगा तो समझ जाना एन निकालना है। समझ गया, इसी बातों पे ध्यान देना। तो देखो यहाँ से एन बराबर क्या होता है, एन तो दिया ही है, एन कितना दिया 100 बराबर ए प्लस एन कितना है नहीं पता है हमको, -1 इंटू डी पता है 2 है ना। 100 मान लो इधर ये प्लस है इधर माइनस आ जाएगा ना, 2 बराबर n-1 इंटू डी हो गया 2, समझ रहे हो। तो 100 में से 2 गया कितना हो गया 98 बराबर n-1 इंटू 2, इंटू मीन्स होता है गुना, यहाँ पे कुछ साइन नहीं रहे तो समझ जाओ गुना का साइन है कि गुना हो गया, यहाँ पे इधर गुना है तो देखो चेंज हो जाता है, बराबर के इस साइड या इस साइड आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जोड़ था तो इधर माइनस हो गया, यहाँ पे गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 98 यहाँ पे गुना है तो भाग हो जाएगा, बटे 2 बराबर n-1, 98 को 2 से काटोगे तो 49 आ जाएगा, 49 बराबर n-1 हो गया। अब देखो ये यहाँ पे माइनस में इधर क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएंगे 49 प्लस 1, 49 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखो ये 50वां पद 100 होगा, 50वां पद भी हम निकाले थे तो 100 हुआ, और 100 कौन सा पद है तो वो 50वां पद है। इस पे जो है तुम्हारा 5.1 बनेगा और 5.2 बन जाएगा, सारा का सारा बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं छूटेगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन और इसी टाइप पे तुम लोग का सारा क्वेश्चन बनाना है। और आगे जो टाइप होते हैं अब तुमसे पूछा जाएगा 2, ऐसी टाइप से पूछेगा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, ऐसे करके 100 टर्म तक का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा। ये योग वाला जो है फॉर्मूला और इसके कंसेप्ट को हम आगे क्लास में देखेंगे। आज जो हम इतना देखें जो एपी को क्या सब देखें, एपी को पहचानना जो वो एपी में है या नहीं है, एपी को डी निकालना जिसको सारवंतर बोलते हैं, अगर एपी में ए दिया रहे डी दिया रहे तो उसके पदों की संख्या को निकालना, एन निकालना और एन को निकालना, इतना देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।